कादिर, एक सवाल है, कमेंट्स में भी आ रहा था और मुझे पर्सनली भी कहा गया कि कादिर से आपने स्पेशली ये पूछना है कि रिजवान को क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं T20 के मैच में? अभी चंद ही ओवर्स होते हैं तो उन्हें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। फिटनेस तो फखर की ख़राब थी ना, तो रिजवान को क्या प्रॉब्लम हो जाती है खेलते खेलते? अच्छा, वो हो जाता है प्लेयर के साथ, अक्सर हो जाता है। इन्हीं के साथ होता है इतना ज़्यादा? तो मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ होता है। क्रैम्प्स बता के थोड़ी पड़ते हैं, बस वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी शॉट, कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि जिसकी वजह से क्रैम्प पड़ जाता है। ये कौन सा क्रैम्प है जो निकला ही नहीं है इतने सालों? कभी ये वाकई जेन्युइन पड़ता है, कभी कभी एक्टिंग होती है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, बात ये है कि मैं जिस तरह कह रहा था कि उस्मान खान की बात हो रही थी। अगर आपके पास देखें T20 वर्ल्ड कप में 2022 में, अगर आपको याद हो तो शान मसूद पे बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो हाईएस्ट मतलब आपके रन स्कोरर थे आपकी टीम में से। तो वो अगर हमारे पास शान मसूद आते हैं, अगर हमारे पास फ़खर जमान वापस आते हैं T20 में, तो हमारी थोड़ी सी डेप्थ मिडल ऑर्डर में भी आपकी लंबी हो जाती है। आप देखें कि फ़खर और साइम जैसा अगर ओपनर, हम लोग पहले भी यही बातें करते रहे हैं कि अगर आपके ओपनर्स हैं तो आप अपने ओपनर्स का मतलब ये होता है कि 6 ओवर में उन्होंने बैंक की तरह लूटना है, तो वो जितना सामान आएगा उन्होंने बोरी में डालना है। तो वो 6 ओवर जो हैं, जब आप 6 ओवर्स में प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे दूसरी टीम के ऊपर, तब तक आपके ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। और आगे आने वाले 14 ओवर्स जो हैं वो बैटिंग वालों पे प्रेशर होता है। शुरू के 6 ओवर्स में आपके फील्डर जो हैं वो अंदर होते हैं, आपके पास खुला मैदान होता है, आपने मारना है, आपने सिर्फ दायरा जो है वो पार करवाना है। तो दायरा पार करवाने वाला प्लेयर होना चाहिए। देखिए, साइम आया, विकेट हुई बाबर की, साइम आया और रुका नहीं, मारता रहा, वो आके खेलता रहा। अब जब इस तरह की आती है तो बॉलर्स को भी समझ नहीं आती कि उन्होंने बॉल कहाँ पे करनी है, फील्ड कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। ये शॉट इधर भी मार रहा है, इधर भी मार रहा है। बाबर आजम जो है वो कल आपने देखा कंफ्यूज नजर आए हैं शॉट्स खेलते हुए। वो खेलना लेग साइड पे जाते थे, ऑफ साइड पे चले जाती थी, ऑफ साइड पे खेलना जाते थे, रोक लेते थे। तो ये जब आपका माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके प्रेशर चल रहा होता है, जब आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, नो डाउट पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन जब आपके फेलियर्स हो रहे होते हैं ना मुसलसल, तो आपको उससे आउटकम करने के लिए बहुत बहुत हौसले की ज़रूरत होती है। और आपको अपने ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये आप ये ना सोचना कि फिर ये इस पे अगर मैं 10 पे आउट हो गया या 20 पे आउट हो गया तो ये क्या होगा। मतलब आप ये सोचो कि भाई मैंने 70-80 करके जाना है, तेज़ करके जाना है। ये सोचें जब आप इंटेंट से खेलते हैं। आप न्यूजीलैंड का मैच देखें, फ़खर जमान ने 400 जब हम रन चेस करने जा रहे थे तो उस टाइम पे बाबर जो है वो तेज़ खेल रहा था। क्यों खेल रहा था? उसे पता है यहाँ आर या पार है। मतलब अगर आउट भी हो गए, हम सारे आउट हो गए, तो पता है 400 का फटा लगा हुआ है। फ़खर भी मार रहा था, ये भी मार रहे थे, तो हमारा रन जो है वो ऑटोमेटिकली मिलते हैं आपको। बॉलर गलती करता है। इस लेवल पर आके, इंटरनेशनल लेवल पर आके आपके बॉलर्स जो हैं वो मतलब मैच्योर होते हैं, प्रो बॉलर्स होते हैं, आप भी प्रोफेशनल होते हैं। तो कम से कम ये चीज़ें आपको फिर ग्राउंड से बाहर सोच के आनी चाहिए कि मुझे जो है वो पिछले इनिंग्स में फेलियर है, मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। जब आप ये ग्राउंड में भी सोचेंगे, हेलमेट के अंदर आपका दिमाग है, दिमाग के अंदर आपकी जो है वो बैक साइड पे ये चीज़ें चल रही होंगी, तो फिर आपका ध्यान अंदर क्रिकेट पे नहीं होगा। जब बॉलर आ रहा होता है भाग के और आप पे प्रेशर होता है, उस टाइम पे आप ही आपको प्रेशर जो है वो इतना हावी होता है कि आपको सीधा बॉल जो छक्के वाला होता है वो भी आप उसको लीव कर देते हो। तो ये बाबर को थोड़ा सा एक तो खुद सोचना चाहिए कि वो बैटिंग ऑर्डर कौन सा बेहतर सूट करता है उनको T20 में। देखें, ओपनर पे अगर साइम है तो साइम के साथ अगर रिजवान भी नीचे चले जाते हैं तो आपकी मिडल ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस मिडल ऑर्डर में आपके पास अगर इफ्तिखार नहीं है, आसिफ अली नहीं है, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर में नहीं है, आपके पास नवाज़ नहीं है, नवाज़ भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते थे, हिटिंग कर लेते थे। अब आपके पास आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते कि उस्मान खान हमें मैच जिताएगा, आपका इरफान खान न्याजी मैच जिताएगा, आपको जो है वो नीचे से सलमान अली आगा अगर होते हैं मिडल ऑर्डर में वो मैच जिताएंगे। तो भाई अगर आपको 150 से ऊपर रन्स पड़ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपने आपके ओपनर्स ने ही करना है, शुरू के नंबर 4 वालों ने ही करना है। उसके बाद नीचे आप रिलाई करेंगे तो फिर आप जो है वो कशमकश का शिकार रहेंगे और अगर मगर की सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। आपने देखे 3 साल आसिफ अली को कैरी किया, आपको मुतअद्दिद मैचेस उसने जितवाए भी, बिल्कुल ऐसे इफ्तिखार था, हार्ड हिटिंग करता था, पता होता था कि यार ये अगर खड़ा हो गया, अगर इसने 2 ओवर खेल लिए तो हमारा मैच अगर 2 ओवर्स में हमें 42 भी चाहिए, 40 भी चाहिए तो कर सकता है, उसमें एबिलिटी है।
ठीक है, आप अभी करंट लॉर्ड की बात करें ना, आपके पास किसके हाफिज़ इरफान खान न्याजी पे आप रिलाई कर सकते हैं कि 2 ओवर में 40 रन चेस करेगा? मैं उसकी एग्रेशन की बात कर रहा हूँ। आपके पास मिडिल ऑर्डर कौन है अभी? अभी है ही नहीं आपके पास मिडिल ऑर्डर में। क्लियर क्यों कर रहे हैं? अपने मौके पे कायम रहे। मैं कायम हूँ, ठीक है। ओहो मैं कायम हूँ, क्लियर नहीं कर रहा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपने माजी में मैचेस देखे हैं, अगर आसिफ अली के ऊपर आप खड़े हैं, रिलाई किया आप लोगों ने, दुबई में आपको मैच जितवाया, शारजा में उसने आपको मैच जितवाया, वो ऐसी सिचुएशन थी कि प्रेशर वाली सिचुएशन थी। नवाज ने आपको इंडिया के खिलाफ स्कोर करके दिया। ठीक है, आप ये देखें कि जब आपने एक टीम बनाई, 3 साल उसको दिए लड़के को, 3 साल आपने टीम में रखा, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर T20, हाँ ज़रूर ये कहते हैं कि जी T20 हमारा फोकस नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या है फोकस? T20 का क्या वर्ल्ड कप नहीं आता? फोकस है जी चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे, तो फोकस वो है। तो जब T20 का वर्ल्ड कप था उस वक्त क्या फोकस था? वो उस टाइम यही फोकस था कि हमने वापस कैसे आना है पहली लेग से। हमने वो लड़के सिलेक्ट किए जिनको हमने वेस्ट इंडीज के लिए रखा हुआ था, वो उठे कर गए ही नहीं। यूएसए को कंपेयर किया। हाफिज साहब, बैटिंग की बात तो हो रही है कि बैटिंग में हमें मिडिल ऑर्डर में ये अपना हमारी बॉलिंग क्या बहुत शानदार थी कि हमने पहले 5 विकेट्स तक, हमारा 94 का स्कोर था, हमने उसको आगे बढ़ाया, 7 विकेट्स तक हमें हासिल हो गई, 9 विकेट्स हासिल हो गई हमने। मतलब एक 94 तक का जब स्कोर था तब समझ आ रही थी सिचुएशन कि ठीक है ये मैक्सिमम हार्डली 130 140 तक जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बॉलिंग ने भी तो काफ़ी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है ना। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता कुछ वक्त में बॉलिंग के ऊपर भी बात रही है, लेकिन बहुत सारे मैचेस ऐसे भी रहे हैं जो पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से भी आ रहा है। अहम मैचेस पाकिस्तान अपने बैटिंग की वजह से आ रहा है। उसमें आपको 2024 के वर्ल्ड कप का इंडिया वाला मैच भी आता है। आपकी बॉलिंग ने तो वहाँ पर 119 पर आउट कर दिया था और आप मैच हारे हैं वो वाला अपनी बॉलिंग की वजह से। कल के मैच का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे की जो पार्टनरशिप थी जिसका आपने जिक्र किया है, 135 पर आउट हुई है 6ठी विकेट जब आउट हुए हैं डेविड मिलर, तो ओवर नंबर था 14। तो उस जगह पर ले गए कि जब पाँचवीं विकेट जो है वो 104 पर गिरती है तो उसके बाद 135 जो शुरू की विकेटें, यानी कि 71 पर 4 थे, 135 पर 6 हुए हैं। ठीक है, तो जो उसमें आप देखेंगे 135 में से 80 रन मिलर के हैं। 135 में से 80 रन मिलर के हैं। अब बात है इस चीज़ की कि जब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हम खेल रहे थे, सुफियान ने आउट किए वहाँ पर, तो उसकी तारीफ़ बनती है चूँकि आउट किए हैं। लेकिन ये जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं, ये इससे पहले भी कई मरतबा यहाँ पर इस बारे गुफ्तगू हुई है कि ये बहुत अच्छे हैं, सुफियान, महरान, मुबस्सर, फैसल अकरम। लेकिन आपका टेस्ट होगा हाईएस्ट लेवल पर जब आप दुनिया की बेहतरीन बैटिंग के ख़िलाफ़ जाएंगे। जब आपको चार्ज करेंगे बैटर्स तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। 50 रन से ज़ायद उनको कल हुए हैं, 13 कुछ की उनकी इकॉनमी है। तो ये वही बॉलर हैं जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 3 रन पे 5 उमर गुल का रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि ऑपोजिशन का फ़र्क होता है। आप उस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ खेलें जिसको बॉल नज़र आता है और उस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ खेलें जिसको बॉल का पता नहीं चलता, तो आपकी कारकर्दगी का वहाँ पर पता लगेगा जहाँ पर बॉल समझ आ रहा है और नज़र आ रहा है। तो कल उनको बॉल नज़र आ रहा था और उनको समझ भी आ रहा था। तो ये जितने भी बॉलर्स हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स जिनकी बड़ी बात होती है पाकिस्तान में, ठीक है उनको इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है, लेकिन ये दुरुस्त पाथवे नहीं है। साइम को भी अगर आपने जल्दी में खिला दिया है, दोबारा उसको T20 क्रिकेट में ले रहे हैं, ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। साइम को आपको सिर्फ टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस खिलाने चाहिए और आपको उसको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए 50 ओवर्स का एंड 5 डे मैच का कि वो लंबी बैटिंग करे। वो जितना मैच्योर होगा उसकी क्रिकेट लंबी होगी उतनी ज़्यादा। ये T20 क्रिकेट उसने सारी वैसे ही खा जानी है, 1.5 साल अगर वो सिर्फ मैच्योरिटी आती है उसकी बैटिंग में, परफेक्शन आएगी, कंट्रोल आएगा लंबी क्रिकेट खेलने से, तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगी। इसी तरह से ये जो स्पिनर्स हैं जितने भी खिला रहे हैं, इनको आपको एक दुरुस्त पाथवे पर लेकर जाना है जहाँ पे इनकी बॉलिंग स्पीड का अभी जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा आपको लगेगा पता कि मसाइल क्या हैं, वेरिएशन है या नहीं है, पेस कितनी है बॉल की, कितने एक्यूरेट हैं। जब बॉल नज़र ना आ रहा हो ना बैट्समैन को, पता ही ना चले उसको, तो आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट होती है।
जब आपके ऊपर चार्ज हो जाए तो आपकी एक्यूरेसी का पता उस वक्त चलता है, फिर आप अपने पाँव में भी मारते हैं, अगले पाँव में भी मारते हैं। सो ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के, लेकिन शाहीन के अच्छे थे, हारिस अच्छी गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से विकेटें ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कल उनको रन्स हुए हैं, उनको उससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जिस टीम के आप ख़िलाफ़ खेल रहे हैं ना, वो उसमें सिर्फ 3-4 कैरेक्टर्स हैं उनके ऐसे, जो कि जिनके नाम लोगों को याद होंगे। यहाँ बाहर निकलें, पाकिस्तान में कितनी लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई शायद ही बंदा ना उसके पूरे 11 खिलाड़ियों के नाम बता सके। बिल्कुल, मैं भी नहीं बता सकता, totally मैं भी 11 बंदों को आपको साउथ अफ्रीका के नाम नहीं बता सकता। आई टोटली एग्री। ठीक है, तो आप उस टीम के खिलाफ, उसमें आपको नुमाया नाम के हैं, लिंडे आएगा, डेविड मिलर आ जाएगा, क्लैसन आ जाएगा, रिजा एंड्रिक्स है ना, ख्वाहिश साहब, वैंडर डूसन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी फौरी तौर पर आपको 4 बंदों के इतनी तेजी में नाम लेना होगा, आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो उस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं और आपकी कारकर्दगी पहले मैच में सबके सामने, अल्लाह करे कि अगले मैच में अच्छा खेलें, सुफियान अच्छी बॉलिंग करें, हारिस को बाउंस बैक करना होगा, ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करनी होगी,